हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है कि पेनलेस डिलीवरी क्या होती है। डिलीवरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हर महिला को गुजरना पड़ता है, और वो जो दर्द होते हैं उनकी कल्पना मात्र से कई बार लोग प्रेगनेंसी से डरते हैं। प्रेगनेंसी का जैसे जैसे समय नज़दीक आता है, हर फीमेल को ये डर सताता है कि डिलीवरी में जाने कितना पेन होने वाला है। तो मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगी कि डिलीवरी पेनलेस भी हो सकती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उसे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, एनडी हॉस्पिटल, हिसार। पेनलेस डिलीवरी आपको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक उदाहरण दूंगी कि आजकल अगर आपको कोई भी ऑपरेशन कराना हो, आप कहते हो सर एनेस्थीसिया दोगे या नहीं दोगे। एनेस्थीसिया मतलब आप हमें बेहोश करोगे या नहीं करोगे, यानी कि हमें बिना दर्द, हमें दर्द का पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। तो आपके सारे ऑपरेशन आजकल जो होते हैं वो एनेस्थीसिया में होते हैं। हो सकता है उसमें थोड़ा हिस्सा सुन किया जाए, हो सकता है पूरा सुन किया जाए या आपको सुला दिया जाए। तो अब जब हमारे पास फैसिलिटी है कि हम डिलीवरी को पेनलेस करा सकते हैं और उसमें अगर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो हमें ये चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए। अब पेनलेस डिलीवरी कैसे होती है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या हमें ये पेनलेस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि मैम हमें पेनलेस डिलीवरी के लिए हमें कब ऑप्ट करना है, क्या दर्दों से शुरुआत में ही करना है या बीच में करना है या लास्ट में करना है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डिलीवरी के पेन नहीं आते, जिनको हम इंडक्शन करते हैं यानी कि आर्टिफिशियल पेन देते हैं, उसमें हमें पेनलेस कब करानी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है वो ये है कि जब आपको पेन शुरुआत हो जाए और जब थोड़े पेन आपके बढ़ जाए और आपको लग रहा है कि अब आपसे शायद टॉलरेट नहीं हो रहे हैं, तो वो बेस्ट टाइम होता है पेनलेस एपिड्यूरल इंजेक्शन के लिए। और उसके बाद हम एपिड्यूरल का कोई तय सीमा नहीं होती कि इसे सिर्फ 12 घंटे लगा सकते हैं, इसको हम 24 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं, और इनफैक्ट उसके बाद भी, डिलीवरी के बाद भी पेन रिलीफ के लिए इसे लगे रहने दे सकते हैं। पेनलेस एपिड्यूरल में क्या होता है, इसकी छोटी सी प्रक्रिया मैं आपको समझाना चाहूँगी। जो पेनलेस डिलीवरी होती है, इसमें हम अपने जो एनेस्थीसिया डॉक्टर होते हैं उनको बुलाते हैं, सहयोगी डॉक्टर को। वो आपके जो पीछे स्पाइन होता है उसमें एक एपिड्यूरल स्पेस होती है, वो उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है। वो एपिड्यूरल स्पेस में एक बहुत ही पतली निडल से एंटर करते हैं और उधर एक कैनुला छोड़ देते हैं पतला सा, और उस कैनुला को आपके ड्रिप के साथ या इन्फ्यूजन सेट के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे हर घंटे कुछ मात्रा में दवाई आपके जाती रहती है। ये दवाई कुछ एनेस्थीसिया दवाइयों का मिश्रण होता है। इनकी स्पेशल क्वालिटी होती है कि इसमें कुछ इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं कि जो आपकी पेन वाली जो नर्व्स होती हैं केवल उसी पे इफेक्ट करते हैं। जो आपकी मोटर नर्व्स होती हैं, यानी कि जो आपकी पैर चलाना है, उठना है, बैठना है, ये उस पे इफेक्ट नहीं करते। तो जब हम पेनलेस डिलीवरी कराते हैं तो पेशेंट को सिर्फ पेन जो आ रहे होते हैं उनका पता नहीं चलता, लेकिन जो कंट्रैक्शन है, जो यूट्रस है, गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट करता है जब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो यथा रहता है, वैसा ही रहता है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम कोई स्लो हो जाएगा डिलीवरी का, या बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा है। रही बात साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही शून्य के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स मैं कहूँगी कि होते हैं। जैसे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बहुत ही रेयर होता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई नर्व पे इफ़ेक्ट हो जाएगा, या जहाँ इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे कोई खून जम सकता है। ये चीज़ें ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमने अपने पेशेंट्स में नहीं देखे हैं। हाँ, किताबों में ज़रूर होता है कि लिखे हुए हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये देखने को नहीं मिलते, क्योंकि एक्सपर्टाइज अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ गया है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में की तरफ से। थर्ड क्वेश्चन ये होता है पेशेंट्स का कि मैम इससे बच्चे की धड़कन तो नहीं खराब हो जाएगी। तो इसमें हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जब आपके एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाते हैं तो आपको फ्लूइड देते हैं जिससे आपका बीपी मेंटेन रहे। अगर बीपी ठीक रखते हैं पेशेंट का तो बच्चे की धड़कन कम होने का कोई सवाल नहीं उठता। और जो लास्ट स्टेज है, कई बार ये भी सुनने में आता है या पेशेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि मैम लास्ट में एपिड्यूरल जब लगता है पेनलेस डिलीवरी में पेशेंट जोर नहीं लगा पाता। तो ऐसा भी नहीं है, पेशेंट को पेन का नहीं पता चलता, उसको हम गाइडेड, हम उसको बताते हैं कि कब पुश करना है
और पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी होती है, और हमारे जो एक्सपीरियंस है उसमें कोई वैक्यूम फॉरसेप्स मतलब असिस्टेड डिलीवरी के चांसेस नहीं बढ़ते हैं। पेशेंट की बहुत ही आराम से नॉर्मल डिलीवरी होती है। वैक्यूम फॉरसेप्स जिनके वैसे भी लगना था शायद उनके ही लगता है। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है तो वैक्यूम ज़्यादा लग रहे हैं या फॉरसेप्स ज़्यादा लग रहे हैं। हम पेशेंट को पूरा असिस्ट करते हैं पुश कराने के लिए उसके लास्ट स्टेज में, और जब जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसमें डॉक्टर को थोड़ी हेल्प करनी होती है, साथ वालों को बताना होता है कि अब आपको पुश करना है, तो वो चीज़ ईजिली पॉसिबल हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन कई बार ये भी होता है पेशेंट्स का, वो कहते हैं कि मैम अगर हमारे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लग गया तो हमारे नीचे की टांगें तो हिलेंगी नहीं, हम वॉक करना होता है जैसे नॉर्मल डिलीवरी में, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कुछ स्पेशल सॉल्ट्स आते हैं, अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो मोटर ब्लॉकेट नहीं होता, यानी कि आप चलना फिरना उठना बैठना अपना सामान्य रूप से कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। लोगों को ये भी वहम रहता है कि कमर में दर्द रह जाएगा इसका, लेकिन ऐसा नहीं है, कमर में दर्द नहीं होगा इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ही पतली सुई होती है। जैसे आपने कोई टेटनस का इंजेक्शन लगाया वैसे ही समझो आपकी आपके कमर में कोई इंजेक्शन लगा है, और ये हड्डी तक नहीं पहुंचता है, ये बाहर की जो सतह होती है सिर्फ वहीं पे इंजेक्शन लगाया जाता है। और बाद में जो लोगों को बैकएक की प्रॉब्लम होती है नॉर्मल डिलीवरी में और या फिर सिजेरियन में, ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन है, क्योंकि मसल वीकनेस की वजह से। उसके लिए अगर हम मसल वीकनेस के लिए अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो वो कमर दर्द की समस्या आपको नहीं रहेगी, लेकिन इसका और बैकएक का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी मेरे को 5 साल हो गए हैं और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को पेनलेस डिलीवरी के माध्यम से अपनी सुविधाएं दी हैं, डिलीवरी कराई हैं, और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मेरा पेशेंट जो एक नॉर्मल डिलीवरी से इतना ज़्यादा डरता था, वो हँसते-हँसते अगर नॉर्मल डिलीवरी कराता है तो उसके डॉक्टर के लिए भी इससे अच्छी बात नहीं होती है। तो कई बार कई पेशेंट आते हैं जिनकी फर्स्ट डिलीवरी में बहुत पेन हुआ होता है और सेकंड डिलीवरी में वो इतने ज़्यादा डर रहे होते हैं कि मैम नॉर्मल डिलीवरी के दर्द अब नहीं सहन होंगे, उतनी हिम्मत नहीं है। तो उनकी हमने जब पेनलेस डिलीवरी कराई तो उनका जो अनुभव था बहुत ही सुखद था, बहुत ही हैप्पी पेशेंट्स थे। वो सोच भी नहीं पाए कि डिलीवरी ऐसी भी हो सकती है, पेनलेस डिलीवरी भी हो सकती है। तो एक चीज़ ये समझने की है हमारे समाज को कि ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रसव पीड़ा नहीं सहन करेगी माँ, तो वो माँ नहीं कहलाएगी। प्रसव पीड़ा के बिना भी माँ उतनी ही माँ रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नई टेक्नोलॉजी है, नए संसाधन हैं और वो एकदम सेफ तरीके के हैं, जिसकी वजह से जिनकी सहायता से हम लेबर पेन्स को कम कर सकते हैं, प्रसव पीड़ा को मिटा सकते हैं, तो उसे हमें ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में हमने इसका कोई भी नुकसान नहीं देखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमसे, ताकि आगे भी इस तरह के वीडियोस हम आपको दिखाते रहें, बनाते रहें। शुक्रिया।